नमस्कार मित्रों, स्वयं के मोक्ष कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, आप समाजशास्त्र में पर्यावरणीय नैतिकता विषय का अध्ययन कर रहे हैं। मेरा नाम अनिल कुमार तिवारी है, मैं दर्शन शास्त्र विभाग का अध्यापक हूं। आज हम आपके साथ पर्यावरण और आध्यात्मिकता विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करते समय हम पर्यावरण और आध्यात्मिकता के बीच संबंधों का अनेक आयामों से विश्लेषण करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको कई बार इस कोर्स में बताया जा चुका है कि हमारे चारों तरफ जो कुछ है वो सब हमारे पर्यावरण का निर्माण करता है। हमारे चारों तरफ बहुत सारे व्यक्ति हैं और बहुत सारी वनस्पतियां हैं। हमारे पृथ्वी ग्रह के चारों तरफ अनेक ग्रह हैं। इन सब के बीच, इन सब तत्वों के बीच हम हैं। यही हमारे पर्यावरण का निर्माण करता है। पर्यावरण में तत्वों की प्रचुरता है, बहुत सारे तत्व हैं और इन तत्वों के बीच में अंतर संबंध भी है। अब हम इस पर्यावरण के साथ जब प्रतिक्रिया करते हैं, इसमें हम अपनी गतिविधियां करते हैं, तो इन तत्वों के बीच जो संबंध हैं उसके प्रति जो हमारी समझ है उसी को प्रदर्शित कर रहे होते हैं। तत्वों के बीच समझ का जो प्रदर्शन है ये पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। कुछ गतिविधियां पर्यावरण पर भावात्मक प्रभाव डालती हैं, कुछ गतिविधियां पर्यावरण पर निषेधात्मक प्रभाव डालती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम पर्यावरण के साथ जब व्यवहार करते हैं तो अपनी संबंध के प्रति समझ का ही प्रदर्शन कर रहे होते हैं। अब ये समझ अगर अच्छी है, ये समझ अगर ठीक है, उचित है, तो हम पर्यावरण में असंतुलन नहीं पैदा कर रहे होते हैं। अगर इस समझ में कोई दिक्कत है तो हम पर्यावरण में बहुत सारी परेशानियां पैदा कर रहे होते हैं। एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। जैसे हमको किसी भी उत्पादन करने के लिए, कुछ काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हम जानते हैं कि सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। लेकिन अगर औद्योगिक सभ्यता, वैज्ञानिक सभ्यता को देखें तो इस विषय पर बहुत कम काम हुआ है। हमारे लिए ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है उसको हार्नेस करने का बहुत कम प्रयास किया गया। आज जब हम पर्यावरण के संकट से जूझ रहे हैं तब इस विषय पर बहुत मंथन चल रहा है, इस विषय पर शोध चल रहा है। लेकिन इसके बाद भी हम अब तक ज़्यादा कुछ सीखे नहीं हैं। हमने सौर ऊर्जा को ट्रैप करने का अभी बहुत सारा काम करना है। तो हम देखते हैं कि हमारी समझ जिन तत्वों के संबंधों के आधार पर होती है उसमें कहीं लगा कि हमको सूर्य से जो ऊर्जा मिल सकती है उसको ट्रैप करना मुश्किल है, उसको ठीक से उपयोग करना मुश्किल है। तो हमने बहुत सारे और स्रोतों को देखा जिसमें पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। इन सब को तो अपने उपयोग में लाए, लेकिन सौर ऊर्जा पर ध्यान नहीं गया। ये हमारी समझ की सीमा का भी एक प्रदर्शन है। अब हम देखते हैं कि पर्यावरण के अंदर हम अपना व्यवहार कर रहे हैं और इस व्यवहार का कुछ प्रभाव पड़ रहा है। हम अगर पूरी मानव सभ्यता को लें, पूरी मानव जाति को लें, तो इसमें जितने व्यक्ति हैं सबका पर्यावरण पर समान रूप से प्रभाव नहीं होता है। बहुसंख्यक पर्यावरण के प्रति अधिकांशतः उदासीन होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लाभ और लोभ के भय में, लाभ और लोभ के वश में पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करते हैं जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान होता है। दुर्भाग्य ये है कि जो हमारी औद्योगिक सभ्यता है जिसमें पूंजी कुछ ही लोगों के हाथ में है, वो लोग कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जिससे पर्यावरण को भारी क्षति हो रही है। और विडंबना ये है कि हम सामान्य लोग जब ऐसी गतिविधियों से लाभ पाने की कोशिश करते हैं तो जाने अनजाने पर्यावरण प्रदूषण के कारकों में सहभागी बनते हैं। अमेरिकी पर्यावरणविद गैरेट हार्डिन ने इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स कहा है, जिसमें सामान्य व्यक्ति, सामान्य मनुष्य पर्यावरण प्रदूषण की उस गतिविधि में भाग ले लेता है जाने अनजाने जो वास्तव में
इंटेंशनल नहीं होती है, आशय नहीं होता है, लेकिन चूंकि औद्योगिक सभ्यता ने ऐसी चीज़ों को उत्पादन में हमारे समक्ष रख दिया है, तो हम उनका लाभ पाना चाहते हैं और उस लाभ पाने के एवज में हम उनको लाभ पहुंचाते हैं जो वास्तव में पर्यावरण प्रदूषण को हानि पहुंचाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। अब आते हैं आध्यात्मिकता पर। जब हम पर्यावरण के संबंध में आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो वास्तव में हम पर्यावरण की जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसी के प्रति एक समाधान की खोज में आते हैं। तो आध्यात्मिकता के प्रति जब हम बयान करते हैं तो पर्यावरण में जो हमने गड़बड़ कर ली है, पर्यावरण में जो प्रदूषण फैला लिया है, इसके समाधान के रूप में हम एक विकल्प की तलाश में आते हैं। तो थोड़ा सा आध्यात्मिकता के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आध्यात्मिक शब्द का जो संयोजन है वो अधि उपसर्ग और आत्मिक शब्द से हुआ है। आत्मिक का मतलब होता है आत्म से जुड़ा, आत्म से संबंधित, यानी आंतरिक। हमने भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्यावरण विषय पर चर्चा करते समय ये देखा था कि सांख्य दर्शन में आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुख की चर्चा की जाती है। वहाँ भी आध्यात्मिक दुख की चर्चा की गई है। आध्यात्मिक दुख अर्थात जो आंतरिक है, जो हमारे अपने शारीरिक और मानसिक दुख से संबंधित है और उसके कारण हम स्वयं होते हैं। तो आध्यात्मिक इस अर्थ में आंतरिक शब्द से जाना जा सकता है। इसी तरह बौद्ध दर्शन में आध्यात्मिक षडायतन की बात की जा रही है। आध्यात्मिक षडायतन का अर्थ है हमारे जितनी बाह्य इंद्रियां हैं और हमारा जो मनस है। तो इन बाह्य इंद्रियों, आँख हुआ, कान हुआ, नाक हुआ, मुंह हुआ और हमारी त्वचा हुई। मुंह किस अर्थ में? जिह्वा के अर्थ में। तो ये जो बाह्य इंद्रियां हैं, बाह्य इंद्रियां हमारी आत्मिक हैं, हमारी अपनी हैं। इसी तरह से हमारा मनस। तो ये जो 6 इंद्रियां हैं इनको आध्यात्मिक षडायतन कहते हैं, माने ये स्वयं से संबंधित हमारे साधन हैं। आंतरिक के अर्थ में आध्यात्मिकता की जब बात करते हैं तो उस संबंध की बात करते हैं जो हमसे जुड़ा हुआ है, हम उसके भाग हैं। तो पर्यावरण के प्रति जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो वास्तव में हम अपने को पूरी प्रकृति का एक भाग के रूप में देखने की प्रेरणा पाते हैं, भाग के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिकता का एक दूसरा अर्थ भी होता है और ये अर्थ भौतिकता के विपरीत होता है। आध्यात्मिकता इस अर्थ में इस बात को कहते हैं कि जो ये पूरी प्रकृति है, जो ये पूरी सृष्टि है, ये जो पूरा पर्यावरण है, इसका जो मौलिक तत्व है वो चेतन है, वो जैविक है। और ये जो सारी चीज़ें बनी हुई हैं उसी चेतन या जैविक तत्व की अभिव्यक्ति हैं। तो जिसको हम वास्तव में जड़ और चेतन कहते हैं, ये केवल हमारी अपनी दृष्टि है और ये एक सीमित दृष्टि है। इनके मूल में जो तत्व मौजूद है वो चेतन है। तो इस अर्थ में आध्यात्मिकता की बात जब हम करते हैं तो ये प्रकृति, ये जो पर्यावरण है, इसमें जितने तत्व हैं, इन सब के मूल में चेतना है, दैवी है, दैवत्व है। और इस अर्थ में हम पूर्व के व्याख्यान में देख चुके हैं कि ये प्रकृति एक तरह से दैवत्व का प्रकाशन है, चेतना का प्रकाशन है। और इस तरह से प्रकृति के समस्त तत्वों के बीच में एक अंतर संबंध है और ये अंतर संबंध कोई कृत्रिम नहीं है, ये स्वाभाविक है। और इस अंतर संबंध के कारण ही जब हम किसी एक चीज़ को प्रभावित करते हैं तो उसका असर बाकी चीज़ों पर होता है। इसके आगे हम ये भी देख सकते हैं कि आध्यात्मिकता का एक अर्थ जैविक होना है या ऑर्गेनिज्म होना है। जब हम जैविक तत्वों की बात करते हैं तो वहाँ ये चीज़ दिखाई पड़ती है कि जितने तत्व हैं उनमें एक अंतर संबंध है, उनमें एक ऑर्गेनिक यूनिटी है और इसके कारण वो सारे तत्व एक दूसरे से इस तरह से संबंधित हैं कि अगर एक तत्व के साथ छेड़छाड़ की गई
तो बाकी तत्व भी प्रभावित होते हैं और इसके कारण पूरी व्यवस्था में हलचल होती है, पूरी व्यवस्था में असंतुलन पैदा होता है। तो आध्यात्मिकता के इन सारे अर्थों को ध्यान में रख के जब हम पर्यावरण पर विचार करते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि जिस भौतिकवादी प्रवृत्ति को विज्ञान ने ध्यान में रख के इस प्रकृति में छेड़छाड़ करना शुरू किया, वो कितनी बड़ी भूल रही है। यहाँ हम आध्यात्मिकता को भौतिकवाद के विपरीत अर्थ में भी देखकर स्पष्ट कर सकते हैं। भौतिकवाद ऐसी विचार परंपरा है जो ये मानती है कि इस पूरी सृष्टि, इस पूरी प्रकृति का जो मौलिक तत्व है वो जड़ तत्व है और उस जड़ तत्व का अनेक रूप है, अनेक रूपों का संयोजन है और अलग अलग संयोजन अलग अलग नाम से, अलग अलग इकाइयों के नाम से जाने जाते हैं। अब इस पूरी प्रकृति में जो जीवन है, जो जैविक व्यवस्था है, वो भौतिकवाद के अनुसार एक विशिष्ट व्यवस्था है। वो विशिष्ट व्यवस्था भी एक तरह का भौतिक संयोजन है, वो कोई अलग से तत्व नहीं है। भौतिक पदार्थ जब एक विशेष रूप में संश्लिष्ट होते हैं, एक विशेष रूप में संयोजित होते हैं, तो हम जीवन का रूप देखते हैं। तो जिसको हम जीवन या चेतन कहते हैं, वो वास्तव में मौलिक रूप से भौतिक ही है, जड़ तत्व ही है, उसकी एक विशेष व्यवस्था है। अगर हम भौतिकवाद को ही देखें तो भी हमको ये स्पष्ट होता है कि इस प्रकृति में, इस पूरे पर्यावरण में जितने तत्व हैं उनमें एक अंतर संबंध है। उन अंतर संबंधों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा जीवन वास्तव में उन्हीं की उत्पत्ति है, उन्हीं से आया हुआ चीज़ है। तो हम देखते हैं कि भौतिकवाद एक ऐसी विचार परंपरा को हमारे समक्ष लाता है जहाँ पर्यावरण के तत्वों के बीच अंतर संबंध स्पष्ट होता है। लेकिन इस विचार परंपरा में एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि मनुष्य बाकी जीवन या बाकी जड़ से अपने को श्रेष्ठ मानने लगता है। तो ये भौतिकवाद की जो परंपरा है, ये एक थोड़ा सा स्लिपरी परंपरा है, इस पे फिसलन ज़्यादा है। और फिर होता क्या है कि मनुष्य बाकी चीज़ों से अपने को श्रेष्ठ मानने लगता है, बाकी चीज़ों को साधन के रूप में उपयोग करने लगता है। और जब ऐसी प्रवृत्ति जागृत होती है, जैसा कि हुआ औद्योगिक सभ्यता में, तो पर्यावरण में असंतुलन होना स्वाभाविक होता है। आध्यात्मिकता की परंपरा इस भौतिकवाद की परंपरा का एक तरह से खंडन है। आध्यात्मिकता इस रूप में देखी जा रही है कि जो मौलिक तत्व है वो चेतन है। भौतिकवादी परंपरा कहती है मौलिक तत्व जड़ है। तो इस तरह से ये दोनों विपरीत परंपराएं लगती हैं। पर्यावरण के संबंध में जब हम इन दोनों परंपराओं पर दृष्टिपात करते हैं तो वास्तव में देखते हैं कि भौतिकवादी परंपरा फिसलन वाली है। आध्यात्मिक परंपरा में कुछ ज़्यादा प्रोमिसेस हैं, कुछ ऐसी बात कही जा रही है जिसको पर्यावरण के साथ जोड़कर देखने पर पर्यावरण संतुलन बैठाने में अवश्य मदद मिलेगी। आध्यात्मिक परंपरा पर हम विचार करेंगे। आध्यात्मिक परंपरा पर चलने पर बहुत सारे प्रोमिसेस मिलते हैं, उसको हम थोड़ा सा और खंगालते हैं। जेम्स लवलॉक कहते हैं कि जब हम पर्यावरण पर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करते हैं तो वास्तव में हमारे हृदय में परिवर्तन की संभावनाएं होती हैं। हमारे विचार प्राकृतिक तत्वों के प्रति मौलिक रूप से प्रभावित होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये सारा कुछ चेतना की अभिव्यक्ति है, ये सारा कुछ हमसे अलग नहीं है, हम इसके भाग हैं, इसका स्वरूप और हमारा स्वरूप अलग अलग नहीं है, तब हमारा व्यवहार पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति डेफिनेटली अलग होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। हम अपने को श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, हम इसको पूरे कायनात का, पूरे सृष्टि का भाग मानेंगे और फिर ये समझेंगे कि हम जो भी करेंगे उससे हम सीधे प्रभावित होने जा रहे हैं। अगर अच्छा करेंगे तो हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव होगा, अगर बुरा करेंगे तो हम बुरे ढंग से प्रभावित होंगे, दुख पाएंगे और हमारी जो मानवीय
आकांक्षा होती है वो दुख में रहने की नहीं होती है, हम स्वाभाविक रूप से सुखपूर्वक रहना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो आध्यात्मिक परंपरा है, आध्यात्मिक परंपरा हमें ऐसी स्थिति में लाती है जहां हम अपने व्यवहार के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, प्रकृति के बीच संबंधों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, और ये संवेदनशीलता ही हमारे लिए ऐसा कारण बनती है जिससे हम प्रकृति के प्रति अच्छा व्यवहार करें। यहाँ मैं एक रोचक तथ्य का व्याख्यान करना चाहूँगा और आपके लिए ये सब विचार करने के लिए छोड़ता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है, इसके पीछे मानवीय गतिविधि उत्तरदायी नहीं है, मनुष्यों की गतिविधि इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। ये वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ होता है और उस घटनाओं का पृथ्वी पर भी असर पड़ता है, पृथ्वी पर हो रही गतिविधियों पर भी असर पड़ता है। और मनुष्य तो एक छोटा सा अंश है, वो कुछ भी करे, वो इस प्लानेट पे कुछ भी करे, उसका उतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो ब्रह्मांड में घटनाएं हो रही हैं उनसे जो जैविक व्यवस्था है, जो प्राकृतिक व्यवस्था है पृथ्वी की, वो प्रभावित होती है। मनुष्य के गतिविधियों का योगदान इसमें बहुत कम है। लेकिन जैसे ये बात हमारे समक्ष रखी जाती है, तुरंत हमारे मन में कोरोना काल के समय जब आर्थिक गतिविधियां शांत हो गई थी, मनुष्य अपने घरों में कैद हो गया था, तब अचानक से देखा गया कि जल और वायु स्वच्छ होने लगे, ओजोन की परत में जो छेद था वो भरने लगा। ये क्या दिखाता है? ये तो यही दिखाता है कि मनुष्य की गतिविधियां पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं, और अगर वो प्रभाव निषेधात्मक है तो मनुष्य ही है जो अंततोगत्वा उससे प्रभावित होगा। और ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ये दर्शाती है कि हम ये कहकर नहीं बच सकते अपनी जिम्मेदारी से कि ब्रह्मांडीय घटनाओं का पृथ्वी के पर्यावरण से कुछ लेना देना है। हाँ, होगा, अवश्य होगा, लेकिन हमारे ज्ञान की जहाँ तक सीमा है उसमें हम देखते हैं कि हमारी अपनी गतिविधियों का सीधा सीधा पर्यावरण से संबंध है, और अगर हम अपनी गतिविधि को संतुलित बौद्धिक ढंग से नहीं करते हैं तो ये संबंध खराब होता है, प्राकृतिक तत्वों के बीच संबंध की अवहेलना होती है, और फिर हम अनेक अनेक विपदाओं के रूप में उसे अपने जीवन में देखते हैं, उनको झेलना पड़ता है। हम देखते हैं कि आध्यात्मिकता का विचार पर्यावरण के प्रति एक पुनर्विचार करने का अकेजन क्रिएट करता है, और ये जो पर्यावरण के प्रति हमारे विचार हैं उसमें जिन तत्वों को, जिन बातों को शामिल किया जाता है उसमें मैं कुछ का उल्लेख करना चाहूँगा। पहला ये है कि समस्त प्राणियों का प्रकृति के साथ एक जैविक संबंध है, और जैसा कि मैंने बताया, जैविक संबंध वो संबंध होता है जहाँ एक तत्व, एक घटना दूसरे को अवश्य प्रभावित करती है। आध्यात्मिक परंपरा कहती है कि ये जैविक संबंध हमको विरासत में मिला है, इसमें छेड़छाड़ करने का हमें अधिकार नहीं है, हमें इसमें बहुत ही बौद्धिकतापूर्वक आचरण करने का प्रयास करना चाहिए, और अगर हम इस प्रयास में चूक जाते हैं तो ये हमारे लिए ही घातक होगी। आध्यात्मिकता के बारे में जो दूसरी बात हम देख सकते हैं वो ये है कि हम जितनी घटनाएं देखते हैं उसमें जो हमें समझ में आता है कि कुछ घटनाओं के बीच संबंध हम समझ पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी समझ से, हमारी पहुंच से बाहर हैं, अदृश्य हैं। आध्यात्मिकता ये कहती है कि इन पूरी घटनाओं के बीच में जो भी दृश्य हैं और जो अदृश्य हैं उनमें एक संबंध होता है। जब हम दृश्य घटनाओं के आधार पर पर्यावरण के प्रति व्यवहार करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ है जो हम नहीं समझ पा रहे हों, जो हमारी पहुंच के बाहर हो, तो उस घटना का, उस प्रभाव का मूल्यांकन हम नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम इसमें कोई भी बदलाव करते हैं तो उस बदलाव में हमें ये जागरूकता दिखानी चाहिए, ये संवेदनशीलता दिखानी चाहिए कि
इसका दूरगामी प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, 1959 में 1959 में स्वीडन के इंजीनियर स्टेन गुस्ताफ थ्यूलिन ने प्लास्टिक बैग का आविष्कार किया। और जब प्लास्टिक बैग का उन्होंने आविष्कार किया तो उसके पीछे उनकी भावना थी कि हमारा कागज़ का इस्तेमाल कम होगा, जो जंगल काटे जाते हैं कागज़ बनाने के लिए वो जंगल बच जाएंगे, और इस तरह से ये प्लास्टिक हमको बहुत बड़ी मदद करेगा पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। लेकिन देखिए 1959 और आज हम 2025 में हैं, कितने साल हुए? 80 साल भी नहीं हुआ, और हम देखते हैं कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्लास्टिक का प्रदूषण भरा पड़ा है। प्लास्टिक की वजह से आज जितना पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसके प्रति हम निश्चित रूप से खुद को जिम्मेदार मानेंगे। ऐसा हुआ क्यों? जिस घटना को एक बहुत बड़ा पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तरदायी माना गया था वही हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। तो इससे ये साबित होता है कि हम दृश्य घटनाओं के आधार पर, जो दृश्य है उसके आधार पर अदृश्य के बारे में चिंता छोड़ ना दें, हम ये संवेदनशील बने रहें कि ऐसा संभव है, और इसलिए समग्र दृष्टि अपनाना आवश्यक है। आध्यात्मिक परंपरा का पर्यावरण से एक और रोचक संबंध मिलता है। आध्यात्मिक परंपरा सारी घटनाओं के बीच में जब एक संबंध की बात करती है तो वो बात इस तरह से आती है कि हमारा जीवन इन सारी घटनाओं से सीधा जुड़ा हुआ है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हमको ऐसे उपलब्ध हैं जिस पर हमारा जीवन आश्रित है। तो हमारे जीवन का आश्रय जहाँ है, हमारा जीवन जहाँ से पोषण पाता है, जहाँ से संरक्षण पाता है, उसके बारे में हमें अवश्य चिंता करनी चाहिए। चिंता ही नहीं, चूँकि हम उसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं, वो हमें सहज रूप में प्रकृति में उपलब्ध है। हमारे मन में उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और जैसा हमने भारतीय ज्ञान परंपरा में देखा है कि ये जो सृष्टि है ये दैवी प्रकाशना है, दैवी उत्पत्ति है, प्रकृति के हर तत्व में दैवत्व देखा गया है। इसीलिए वैदिक संस्कृति में, बौद्ध संस्कृति में, जैन संस्कृति में इसके प्रति बहुत ही संवेदनशील रुख अपनाया गया है, क्योंकि हर कण हमारे लिए मूल्यवान है, हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, इसलिए हमें उसे प्रदूषित करने का कोई हक नहीं है। आध्यात्मिकता को हम एक और दृष्टि से, जिसको हम चौथी दृष्टि कहेंगे, से सोच सकते हैं, जिसका पर्यावरण से सीधा संबंध है। हम कहते तो हैं कि प्रकृति के सारे तत्व परस्पर निर्भर हैं, उनमें अंतर संबंध है, लेकिन इसको समझें कैसे, इसको जानें कैसे? आध्यात्मिकता जब हमको ये प्रस्ताव करती है कि ये सब कुछ चेतना की अभिव्यक्ति है, तो ये बड़ा सरल, सुबोध और सहज लगता है कि हम अपने को इस प्रकृति का भाग मानें। पर्यावरण और आध्यात्मिकता के बीच संबंध देखने का ये भी एक अवसर है जो सरलता से हमें सुलभ है और हमें अच्छे से समझ में भी आता है। पर्यावरण और आध्यात्मिकता के बीच जो अंतिम बात मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, उसमें यह है कि हम अपने बोध के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार जीवन यापन करते हैं, और जब हम एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति से प्रकृति के समक्ष उपस्थित होते हैं, प्रकृति को अप्रोच करते हैं, तो वहाँ पे जड़ और चेतन की जो गहरी खाई है, उस खाई को पाटने में सक्षम होते हैं। जड़ के साथ व्यवहार करना और चेतन के साथ व्यवहार करने में हम भेद नहीं करते हैं, ये हमारी संवेदनशीलता होती है। तो हम देखते हैं कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति एक ही संवेदना के साथ जड़ तत्वों के साथ व्यवहार करता है और चेतन तत्वों के साथ व्यवहार करता है, और इस तरह से उसके व्यवहार में एक सुरम्य, एक सुंदर संतुलन होता है, और इस संतुलन की आवश्यकता है पर्यावरण में संतुलन की। तो हम देखते हैं कि जब हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति से, आध्यात्मिक विचार से, आध्यात्मिक तरीके से प्रकृति और पर्यावरण को अप्रोच करते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं,
तो उस संबंध में एक विशेष भावना होती है, एक विशेष संवेदनशीलता होती है। ये संवेदनशीलता हमें प्रकृति के दोहन के लिए नहीं, प्रकृति के संरक्षण के लिए, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भाव से हम उसके संबंध में आते हैं, और ये भाव प्रकृति के प्रति हमारे अच्छे व्यवहार का कारण बनता है। हम उत्पादन में और उपभोग में एक संयम के साथ जीवन जीते हैं, और ये संयम आवश्यक है। अगर हम इस संयम के साथ जीवन नहीं जिएंगे तो जिस तरह से पर्यावरण को हम क्षति पहुंचा रहे हैं, ये रुकने वाला नहीं है। ये घटना और बढ़ेगी और हमारा जीवन और दुखपूर्ण हो सकता है। हमें जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम प्रकृति के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ें, प्रकृति के साथ आत्मीय भाव से जुड़ें, प्रकृति के साथ आंतरिक रूप से जुड़ें, और अपने व्यवहार को, अपने विचार को बहुत ही संयम के साथ रखें। यहाँ पे आपके चिंतन के लिए हम कुछ विचार रखना चाहेंगे। इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम अपने मन में जो विकास की धारणा है उस पर पुनर्विचार करें। आध्यात्मिकता हमें विकास की जो अब तक की धारणा है उस पर पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करती है। हमें लगता है कि विकास की असीम संभावनाएं हैं और हमें विकास की बहुत ज़रूरत है, और ये ज़रूरत अनंत है, ये ज़रूरत लगातार बढ़ने की है। माने विकास एक रेखीय गति में, एक लीनियर डायरेक्शन में चलता है। हम बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। ऐसा है नहीं वास्तव में। आप प्रकृति की घटनाओं को देखिए, आप अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं को देखिए, उसमें एक तरह की सर्कुलैरिटी है। हम खाना खाते हैं और तृप्त होते हैं, फिर भूख लगती है तो फिर खाते हैं। इसी तरह से ऋतुएं आती हैं, बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। तो जो प्रकृति है और जो हमारा जीवन है, इसकी व्यवस्था चक्रीय है, इसकी व्यवस्था रेखीय नहीं है। तो विकास को हम रेखीय कैसे कह सकते हैं कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। हम जीडीपी को बढ़ाने का इतना ज़्यादा प्रयास करते हैं, उसके साथ प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ करते हैं, तो हमको इस पर विचार करना पड़ेगा। विकास की जो हमारी धारणा है ये वास्तव में चक्रीय है, और आध्यात्मिक परंपरा इस विचार को स्थापित करती है। आप सबसे अनुरोध है कि इस पर चिंतन मनन करें कि विकास क्या रेखीय होना आवश्यक है या विकास की धारणा रेखीय है। ऐसा लगता नहीं है। आध्यात्मिक परंपरा इसके विपरीत कहती है, विकास की अवधारणा चक्रीय है। दूसरी बात जो मैं आपके चिंतन के लिए रखना चाहता हूँ वो ये है कि हमें रोज़ बताया जाता है कि प्रकृति में संसाधनों का अभाव है, हम संसाधनों के अभाव से जूझ रहे हैं और बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है जल के कारण। मैं आपको अपने जीवन से जुड़ी एक घटना बताऊं। एक समय था जब नमक अचानक से 5 रुपये से 60 रुपये किलो हो गया। तो हमारे आसपास के लोग भाग दौड़ कर दुकान पर पहुँचे और कहे कि जल्दी से जल्दी नमक खरीद लो, नहीं नमक ख़त्म होने जा रहा है। मेरे मन में अचानक से ये चिंतन हुआ कि समुद्र से नमक निकलता है और 3/4 पृथ्वी का समुद्र है, ऐसा कैसे हो सकता है कि नमक ख़त्म हो जाए? ये तो ज़रूर अफवाह होगी, और वास्तव में ऐसा दिखा भी। तो देखिए, प्रकृति में संसाधनों की प्रचुरता है, अभाव नहीं है। आवश्यकता किस चीज़ की है? हमें प्रकृति के साथ अच्छे से व्यवहार करना। अगर हम प्रकृति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, प्रकृति के तत्वों के स्वरूप को ठीक से देख करके उनके साथ अपना संबंध नहीं बनाएंगे, तो इस तरह की अफवाह उड़ाते रहेंगे और एक दूसरे का शोषण करते रहेंगे, प्रकृति का दोहन करते रहेंगे। आध्यात्मिक परंपरा एक तरफ और इशारा करती है, जिसमें प्रकृति के तत्वों में परस्पर निर्भरता की बात है। आध्यात्मिक परंपरा ही ये हमें दिखाती है कि प्रकृति के जितने तत्व हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। आवश्यकता है इस संबंध को पहचानने की और उसको निर्वाह करने की। एक और बात, प्रकृति में कहते हैं कि तत्व अलग अलग हैं,
ऐसा नहीं है। तत्वों में एक समन्वय है, एक समग्रता है, तत्वों में विभाजन नहीं है। हम देखते हैं कि रसायन शास्त्र में तत्वों का वर्गीकरण पढ़ाया जाता है। ये क्या है? विभाजन की प्रवृत्ति को हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं। वास्तव में सारी चीज़ें एक ही मौलिक तत्व से हैं। आध्यात्मिक परंपरा यही कहती है कि एक ही तत्व से उत्पन्न चीज़ें हैं, तो वो एक दूसरे से अलग कैसे हो सकती हैं? जब उनका उद्गम एक ही है तो वो अवश्य एक ही तत्व की अभिव्यक्ति हैं और उनमें गहरा अंतर संबंध है। इस अंतर संबंध को हमें पहचानना है। आध्यात्मिकता हमें ये अवसर प्रदान करती है कि हम इस संबंध को पहचानें। दूसरी बात, हम देखते हैं कि पूरे दुनिया में झगड़ा लड़ाई चल रहा है। व्यक्ति एक दूसरे को अपना विरोधी मान के बैठा हुआ है। ऐसा क्यों है? और इस विरोध के कारण अंततोगत्वा पर्यावरण पे हम अपना भार डालते हैं और अधिक से अधिक चीज़ों का संग्रह करना चाहते हैं, अधिक से अधिक चीज़ों को अपने पास रखना चाहते हैं, दूसरों को इससे वंचित रखना चाहते हैं। ये किस तरह की प्रवृत्ति है? वास्तव में इस प्रकृति में और हमारे जीवन में प्रेम ही है। वास्तव में घृणा नहीं है, द्वेष नहीं है, विरोध नहीं है। तो हम ये देखते क्यों हैं? जब हम विरोध देखेंगे तो विरोध में जीना भी शुरू करेंगे। वही हो रहा है। तो आवश्यकता है कि हम प्रेम को पहचानें, प्रकृति में जो तत्वों के बीच प्रेम है उसको पहचानें, हमारे और प्रकृति के बीच जो प्रेम भाव है उसको पहचानें और प्रेम पर आधारित अपना जीवन यापन करें। यही सीख हमें आध्यात्मिकता से मिलती है। तो बच्चों, पर्यावरण और आध्यात्मिकता के बीच संबंध की जिस तरह से हमने चर्चा की, ये एक प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर आप चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन में उतारें। बहुत बहुत आभार।